साथियों, आज बारी है 180 डिग्री के एंगल को जड़ से ख़त्म करने की। 180 डिग्री का एंगल बहुत जल्दी कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये ट्रिक आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आप लोग अगर इन ट्रिकों को सीख गए तो घड़ी की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, यानी राज करोगे। एक बार अगर देखा 2 सेकंड में ही आपका आंसर बाहर आ जाएगा। बात बात है 180 डिग्री के एंगल के बारे में। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि 180 डिग्री का एंगल आखिर बनता कैसे है। यहाँ आप लोग को मैंने एक घड़ी दिखाई है, इस घड़ी में मैंने कुछ कंडीशन दिखाई है। देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो, एक सुई ऊपर की तरफ हो तो उसके विपरीत में दूसरी सुई हो, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल को ही हम लोग एक तो बोलते हैं सरल रेखा कोण, सरल रेखीय कोण। दूसरा, एक दूसरे के विपरीत उनका जो मुख है वो होगा 180 डिग्री के एंगल में। कब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इसका मतलब है 0 डिग्री पूछ रहा है, लेकिन कब एक दूसरे के विपरीत होंगी तो विपरीत में देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ है तो ये वाली कंडीशन यहाँ है। क्या ऐसी कंडीशन केवल और केवल यही बनेगी? देखिए, ये भी विपरीतार्थ की है। एक का मुख एक तरफ इस तरफ होगा, दूसरे का मुख इस तरफ होगा। ठीक है, ध्यान देना ये चीज़, ये भी यहीं पे है। आगे बात करता हूँ इससे इसके मिलान की। तो देखिए, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, यानी 180 डिग्री के कोण का दूसरा नाम सरल रेखीय कोण, सरल रेखा कोण। सरल रेखा देखिए इसलिए बोला जाता है, देखो ये बिल्कुल 180 डिग्री वाली कंडीशन है। एक का मुख इस तरफ, दूसरे का मुख इस तरफ, सीधी रेखा, सरल रेखा, एक दूसरे के विपरीत आर्थक। जब आप लोगों से बोले कि 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो विपरीत का मतलब ही समझ जाना कि सवाल में आपसे 180 डिग्री का एंगल के बारे में पूछा गया है। तो चुटकी बजाएंगे और सवाल हल करेंगे। पहली बार आप ऐसे सवाल को खतरनाक ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 180 डिग्री के एंगल के बारे में मैंने बताया कि 180 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है, एक दूसरे के विपरीत। 180 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। 180 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है, यहाँ देखिए एक दूसरे के विपरीत में मुख है। और 180 डिग्री का एंगल ऐसे भी क्रिएट हो सकता है। सब ये 180 डिग्री का एंगल ही क्रिएट हो रहे हैं। याद रखना, एक दूसरे के विपरीत में मुख होगा। 180 डिग्री के कोण के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानिए। ऐसी कंडीशन जो होती है, ये वाली कंडीशन एक दूसरे की सीध में जो सुई आती हैं वो 1 घंटे में एक बार आती है। कब आती है दोस्त? 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे में जो 180 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनता है? तो 12 घंटे में दोस्त 11 बार बनता है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। और 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल जो बनता है दोस्त, ये बनता है 22 बार, ये भी याद रखना। अच्छा, आप कहेंगे जब 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में फिर 12 बार बनना चाहिए था, ये एक बार कम क्यों हो गया? एक बार इसलिए कम हो गया कि 180 डिग्री का जो कोण है ये 6 जो बजे के फेर में एक बार कम माना जाता है। अगर किसी दिए गए समय में 6 आ जाए तो समझ लेना कि एक बार कम बनने वाला है। देखिए, मैं यहीं पे आप लोगों को बता रहा हूँ, 0 डिग्री का इशारा 12 की तरफ था। अगर 0 डिग्री आपको प्राप्त करना है और 12 आ जाए दिए गए समय में तो शामिल मत करना, एक बार कम बनेगा। अगर 90 डिग्री में 2 3 4 8 9 10 अगर ये शामिल थे तो एक एक बार कम बनवा रहा था मैं। और जैसे ही 180 डिग्री के कोण आप लोगों से पूछे तो समझ जाना, अगर दिए गए समय में कैसे ही 6 शामिल है तो एक बार कम बनेगा। ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन अगर है तो एक बार कम बनेगा। याद रखना ये चीज़, तभी 12 घंटे में 11 बार माना गया है। तो कौन से फेर में कम हो जाएगा? 6 बजे के फेर में कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, 11 पीएम से 5 पीएम तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? आप कहेंगे सर 11 के बाद में हमको 5 तक जाना है, 11 पीएम से 5 पीएम। आप कहेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, 11 पीएम से 5 पीएम कैसे जा सकते हैं? तो आपका नॉलेज टेस्ट था, गलत है ये सवाल, ठीक है ना। इसे बस ये वाला कर दीजिए, 11 एएम से 5 पीएम तक, है ना। दोपहर के या सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक 180 डिग्री का एंगल। मैंने आप लोगों से बताया था कि बस 6 नहीं आना चाहिए, अगर 6 आ गया तो एक बार कम बनेगा। इन दोनों में अंतराल है 6 घंटे का। और आप कहेंगे सर 6 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 11 के बाद में 12 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा।
5 तक की बात रह जाएगी, 6 तक बात पहुंचेगी नहीं। तो 180 डिग्री का कोण 11 बजे से सुबह दोपहर के 5 बजे तक कितनी बार बनेगा? आप कहेंगे सर 6 टाइम बनेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है भैया, ध्यान देना। पहले इस तरीके के सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, फिर आपको कोण निकालना भी सिखाऊंगा। अगली बार ये 2 PM से 10 PM तक 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? यानी दोपहर के मतलब दोपहर के 2 बजे और रात के 10 बजे, इन दोनों के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? दोनों के बीच अंतराल देखिए कितने घंटे का। आप कहेंगे सर 8 घंटे का अंतराल है। बिल्कुल ठीक है। अब क्या इसमें 6 तो नहीं पड़ा? अगर 6 पड़ा हो तो 180 डिग्री की एक बार कम काउंटिंग होगी, याद रखना। आप कहेंगे सर 6 तो पड़ सकता है, 2 के बाद में 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। अगर इसमें 6 शामिल है तो एक बार कम कर दो, बस -1। कितनी बार बनेगा? 7 बार बनेगा, याद रखना। ये फटाफट से निकल सकते हैं सवाल, अगर आप लोग अपनी सोच और अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो। आगे आइए, अगला सवाल है 10 AM यानी सुबह के 10 से आप शाम के 10 बजे तक बताइए कि 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 180 डिग्री। आप कहेंगे सर इन दोनों में जो अंतराल है 12 घंटे का है, क्योंकि ये सुबह का समय है और रात के 12 बज रहे हैं। 10 से 10 मैच, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें 6 कितनी बार आया है? उतनी बार ही काउंटिंग कम कर देना। तो देखिए 10 यानी कि आपको जाना है 10 AM से कहाँ तक? 10 PM तक। 6 कितनी बार शामिल होगा? 6 एक बार शामिल होगा, क्योंकि एक बार तो इससे पीछे रह गया ना 6। तो देखिए 10 के बाद में 11 आएगा, 12 आएगा, 2 आएगा, है ना, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद में 6 आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार से केवल एक बार पड़ेगा। तो ये 12 घंटे का समय है। अगर 12 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन एक बार इसमें 6 शामिल हो गया, इसलिए कम बनेगा। तो ये 11 बार बनेगा, ध्यान देना ये चीज़। अगर दिए गए समय में 6 शामिल है तो 180 डिग्री में 6 की जो कंडीशन है वो एक बार कम हो जाती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब पूछ रहा है ये वाला सवाल। और इसकी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए जब 0 डिग्री थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बस 60/11 के साथ 0 डिग्री की कंडीशन में दिए गए छोटे समय की गुना कर देना, इक्वेशन सॉल्व कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ 90 डिग्री की कंडीशन मैंने सिखाई आप लोगों को, तो 90 डिग्री में मैंने आप लोगों को बताया था दिए गए छोटे समय में +3 और -3 कर लेना, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बनता है। तो एक बार +3 करोगे तो 6 3 9 की गुना कर देना। 60/11 के साथ में एक बार 9 की गुना। -3 करोगे तो 60/11 के साथ में एक बार -3 किया 6 में से, तो कितना आएगा? 3। एक बार 3 की गुना कर लेना, इससे सॉल्व हो सकता है। लेकिन बारी दोस्त सीखने की 180 डिग्री का है। लेकिन इसी में मैं आप लोगों को और भी कंडीशन बताऊंगा। अगर 30 के मल्टीपल का पूछा गया है, आपसे 30 डिग्री का कोण पूछा गया, आपसे 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, 90 डिग्री का, 150 डिग्री का, 180 डिग्री का, 210 डिग्री का, 240 डिग्री का, 270 डिग्री का, 300 डिग्री का, 330 डिग्री का। याद रखना, अगर आप लोगों से 30 का मल्टीपल पूछा जाता है कोण, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलना, आपसे पूछा 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो हमारी घड़ी है, इसमें प्रत्येक खन्ने की दूरी कितनी है? 30 डिग्री, है ना। अगले खन्ने की दूरी कितनी है? 30 डिग्री। अगर हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो कितने खन्ने चलने पड़े? 2 खन्ने। तो यहाँ दिए गए समय के साथ में 2 जोड़ देना, दिए गए समय के साथ में 2 घटा देना। इस प्रकार से आप लोग बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं इस कोण को। एक बार 2 घटा के देख लेना, एक बार 2 जोड़ के, और गुणा कर देना 60/11 के साथ में। यहाँ आप लोग ये चीज़ जान सकते हैं। मान के चलो आपसे 90 डिग्री का एंगल ही पूछा। 90 डिग्री के एंगल के लिए कितने खन्ने चलने पड़े आपको? 30-30 के हिसाब से, तो 3। तो आप लोग यहाँ एक बार +3 कर लो, एक बार -3 कर लो, और 60/11 के साथ में बस गुना कर लेना उसकी। ये भी आप लोग को सिखा रहा हूँ। मान के चलो आपको 240 डिग्री का कोण निकालना है। आप कहेंगे सर 240 में हमको कितने खन्ने चले पड़ेंगे? जबकि एक की कीमत 30 है, यहाँ एक खन्ने की कीमत 30 है। अगर मैं इसे 30 का भाग दूंगा तो मुझे खन्ने कितने चले पड़ेंगे? 8। तो दिए गए समय के साथ एक बार 8 प्लस कर लेना। 8 प्लस करके आ जाता है तो ठीक है, या फिर -8 कर लेना।
ठीक है ना, +8 -8 इस प्रकार से बहुत जल्दी, और फिर +8 -8 करके 60/11 के साथ में बस गुना कर देना, ऑप्शन आपको सेट मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैंने आप लोग को बताया 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। अब ये 6 और 7 के बीच ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ये बनेगा ही नहीं। मैंने आप लोग को बताया भी था कि 6 के पेयर में, 6 के फेर में ये काउंट नहीं होता। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता, देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी कैसे। 180 डिग्री चल रहा है ना, तो 180 डिग्री आप कहेंगे सर एक खाने की दूरी 30 है, तो 30 का भाग दे लो। यहाँ जो कोण है ना उसमें 30 का भाग दे लेना हमेशा। 0 कितने खन्ने चलने पड़ेंगे मुझसे? 6। अब सोचना, अगर मैं इसमें से +6 करता हूँ तो 12 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, बन नहीं सकता। अगर मैं इसमें जो 6 माइनस करूंगा तो भी 0 0 हो जाएगा। तो यही तो कंडीशन बताई थी मैंने, 6 के फेर में नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता ये कोण, इसलिए नहीं बनता, तो बनेगा ही नहीं, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है ना भैया। आगे आता हूँ, चलो मैं 5 और 6 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब बनेगा 180 डिग्री का कोण। अब मैंने आप लोग को बताया था 180 डिग्री। अब दिए गए कोण को हमेशा 30 से भाग दे लेना। मुझे कितने खाने चलने पड़ेंगे? 6। और दिए गए आपके छोटे समय के साथ में बस एक बार प्लस करके देख लेना, एक बार माइनस करके देख लेना, बस 12 से ऊपर नहीं जाए समय, याद रखना। 6 5 कितना हो गया? 11। तो याद रखो आप लोग 60/11 के साथ में किसकी गुना कर दोगे? 11 की ही गुना कर दोगे, है ना। 11 गुना कर दोगे, आप कहेंगे सर ये तो कट जाएगा, इसमें भी गड़बड़ बन जाएगी, इसमें भी गड़बड़ बन जाएगी, ये यहाँ आप लोगों का कट जाएगा, इसमें भी गड़बड़ बनेगी, बिल्कुल बनेगी 5 और 6 के बीच में, ठीक है ना। 60/11 के साथ में आप कहेंगे सर क्या इससे जाएंगे तो ही क्या, या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है? जब ये आप लोग की विधि इसमें ना बने तो ये फॉर्मूला और लिख लेना, 2/11 30H ± θ। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2/11 30 गुना, ये दिए गए छोटे समय h की जगह रख लेना 30 गुना 5, है ना, प्लस थीटा की जगह कितना रखूँ? 180 डिग्री मैं रख लूँगा। चलो जी बहुत बढ़िया। 30 पंजे कितने हो जाएंगे? 150 प्लस 180, ये कितने हो जाएंगे? 330 बैठेंगे। 330 दूनी कितने हो जाएंगे? 330 दूनी 660, और 660 बटे में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा, है ना। ये 60 आ जाएगा। 5 और 6 के बीच 6 बजे वो समय होगा जब 0 डिग्री का कोण बिल्कुल यहाँ बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये कंडीशन भी थोड़ी सी खतरनाक साबित हो जाएगी, छोड़ दो। चलो आगे आते हैं। किस टाइम 180 डिग्री का कोण कब कम गिना जाता है? तो 6 की कंडीशन में, क्योंकि 6 शामिल है तो गड़बड़ करेगा भाई, 6 शामिल है तो गड़बड़ करेगा। हालांकि आप लोगों से पूछा जाएगा बिना 6 का, याद रखो। देखिए ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। 9 और 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हमको 180 डिग्री बनाने के लिए कितना चलना था? +6 या फिर -6 चलना था। तो +6 करूँगा तो ये 3 की तरफ लेके जाएगा, -6 करूँगा तो भी 3 की तरफ लेके जाएगा। तो -6 किया कितना आ गया? 3। आप लोग 60/11 के साथ में 3 की गुना कर देना, यानी 180/11 इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। यही आपका 180 डिग्री का एंगल आप लोग को बनता हुआ दिख जाएगा, ये याद रखो, ठीक है ना भैया, ध्यान देना ये चीज़। चलो अगले सवाल को कर लेते हैं। यही सवाल थे। आप लोग बताइए, अगर मैं पूछने लगूं 2 से 3 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बताइए आप लोग, है ना। आप अगला सवाल बताइए, 2 से 3 के बीच 0 डिग्री। आप लोग बताइए 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बताइए। और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं मैं, 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बताइए। 180 डिग्री में +6 -6 करके देख लो। +6 किया 10 6 16 हो जाएंगे, नहीं, -6 करो, है ना, -6 करो, कितने आए? 4, ठीक है ना। तो 60/11 के साथ में बस 4 की गुना कर लेना, कितना आ जाएगा? 240/11, भाग दे लो, 11 दूनी 22, कितने बचे? आप कहेंगे सर 2 बचे, 20 हो गए। 11 कम 11 21, सही 9/11 वो टाइम होगा, ये याद रखना चीज़, ठीक है ना, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है दोस्त। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर 180 डिग्री पूछा है तो दिए गए समय के साथ में +6 और -6 करके आप लोग 100 मतलब +6 -6 करके 60/11 के साथ गुना कर लेना बस। अगर आप लोग उसे 0 डिग्री का कोण पूछा है तो दिया गया छोटा समय ही हमेशा गुणा करना। अगर आप लोग उसे 90 डिग्री दिया गया है तो +3 -3 करके 60/11 के साथ गुना कर लेना, हवा बना दो घड़ी की हवा, ठीक है ना भैया। चलो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।